हम लोगों ने अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर था शुरू करा था, उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की थी। अब आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की थी और बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स भी दिया कि नहीं सर, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा ये पार्ट, प्लीज़ अपलोड करिए नेक्स्ट पार्ट। तो मैं तत्पर तैयार हूँ हम लोगों के लिए। यानी अब ये जो सेकेंड पार्ट है ये तैयार हो रहा है, ठीक ना। और इसमें भी मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखो। आपको एकदम आसान भाषा में मैंने हर टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। उसमें ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा कुचालक क्या होते हैं, और अर्धचालक, सॉरी, अचालक और कुचालक को तो एक ही कहते हैं ना, और अर्धचालक क्या होते हैं ये समझाने की कोशिश की थी। उसके बाद जो निज अर्धचालक क्या होते हैं, क्योंकि अर्धचालक के जो प्रकार थे निज और क्या था वाह्य अर्धचालक, ये सारे के सारे जो अर्धचालक थे इसे हमने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी। अब जो अगला टॉपिक है हम उस पर चलते हैं। और इस टॉपिक में आप क्या पढ़ोगे कि जो जैसे दो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, ठीक ना। तो निज अर्धचालक हमने बता दिया था क्या होते हैं, लेकिन इसमें जो करंट का फ्लो कैसे होता है ये नहीं बताया था। तो आज इस टॉपिक को देख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक ना। तो बात को समझिएगा, और आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो बेझिझक कमेंट में लिखा करें कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो चैनल है ये आप लोगों के हेल्प के लिए ही मैंने ओपन कर रखा है। इसका यही मकसद है कि आप लोगों का अच्छे तरीके से हेल्प हो जाए, आपका अच्छे मार्क्स आए। बात समझ में आ रहा है आपके एग्जाम में, और फ्यूचर में भी ये जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है आपके काम है। बात समझ में आ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं कुल मिला करके। तो ये जो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने ये देख लिया था कि अर्धचालक क्या होते हैं, और अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। निज अर्धचालक क्या होते हैं इसको ही बताया था मैंने पहले वाले टॉपिक में, और जो बाह्य अर्धचालक है इसको अभी नहीं बताया, क्योंकि निज अर्धचालक में ही जो कि निज अर्धचालक बताने के बाद इसमें अभी मैंने ये नहीं बताया है कि इसमें करंट का कैसे फ्लो होता है, यानी करंट कैसे प्रवाहित कर सकते हैं हम निज अर्धचालक का यूज करके। बात समझ में आ रहा है। थोड़ा अगर मोटा मोटी में बताओ तो निज अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें थोड़ा सा भी इम्प्योरिटी, थोड़ा सा भी अपद्रव्य नहीं मिला होता है, एकदम प्योर होता है। जैसे धरती से नहीं बता रहे थे कि धरती में ऐसे हाथ डाले और इस तरीके से ऐसे निकाल दिए, हम क्या निकाल दिए हमारा अर्धचालक, ठीक ना। चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, लेकिन प्योर फॉर्म में होना चाहिए। मतलब बाहर से हमने उसमें कुछ नहीं मिलाया है। बात समझ में आ रहा है। विदाउट इम्प्योरिटी को ही हम क्या बोलते हैं, निज अर्धचालक बोलते हैं। और अब हम नीचे चलते हैं। तो इसके जो डेफिनेशन थे उसे हमने बताने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी बहुत ही अच्छे ढंग से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देख लेते हैं कैसे धारा का प्रवाह होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अब नीचे अगर चले हम, तो यहाँ पर जो इसका अगला हेडिंग है ये है कि निज अर्धचालक में धारा का प्रवाह। देख लीजिए जैसे निज अर्धचालक वे विद्युत का चालन कैसे होता है, यानी धारा आप कैसे प्रवाह कर सकते हो भैया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भैया कि जो ये है, चल जा ऊपर, चल गया। देखिए अब यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि ये जो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि क्रिस्टल का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारे आप जब सिलिकॉन ले लोगे तो उनका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, उस स्ट्रक्चर को ही क्रिस्टल बोला जाता है। आपके पास अगर एक सिलिकॉन लोगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसमें जो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक परमाणु के चारों तरफ वही तो घूमेंगे ना। और बहुत सारे जब आप सिलिकॉन ले लोगे तो मतलब सिलिकॉन के परमाणु ले लोगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको, क्योंकि अरे भैया एक अगर मान लो ले रहे हो सिलिकॉन तो पिद्दी सा रहेगा। इतना ले लिए सिलिकॉन, इतना सा एक कवर ठीक ना। तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। अब इतना में समझ रहे हो, इतना सिलिकॉन में करोड़ों परमाणु होंगे, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है, ठीक ना। परमाणु बहुत छोटा होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का हमने बता रखा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, यानी 14 एटॉमिक नंबर होता है। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 14, सॉरी 2 8 4 होगा, ठीक है ना। 2 8 4 हो गया। तो इसके वाय कोष में कितने बचे, 4। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता, यानी बैलेंस हो जाएगी। यानी इसी को ये मतलब बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इसी को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो अभी हमारे पास क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब निज अर्धचालक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी चीज अपद्रव्य नहीं मिला है। यानी अगर सिलिकॉन है भैया तो केवल सिलिकॉन होगा, इसके जगह पर कुछ नहीं होगा, इसके जगह पर और कोई परमाणु नहीं होगा। देखो ये प्योर है तभी ना, कुछ नहीं मिला है इसमें। बात को समझना, ठीक ना। तो यहाँ पर ये प्योर है। अब आप जानते हो कि जो सिलिकॉन को क्या चाहिए,
सिलिकॉन भी बेचारा चाहता है कि हमारा अष्टक कंप्लीट हो जाए और अब हम भी आराम से ऐसे करके सो जाए एकदम, ठीक है, किसी के साथ रिएक्शन ना करें। क्योंकि आप जानते हो कि अगर कोई भी जो एटम है, कोई भी एलिमेंट है, अगर कोई एटम मान लो, तो वो जो अगर वो अष्टक पूरा कर ले रहा है, तो अगर अष्टक पूरा करने के बाद वो क्या हो जाता है, एकदम स्टेबल बन जाता है स्थित। अब हमारा किसी से कोई लेन देन नहीं भैया, अब हम एकदम स्टेबल बन चुके हैं। अब तभी वो रिएक्ट करेगा जब आप बाहर से उसको थोड़ा सा आप एनर्जी दोगे, सही ना, गर्म वर्म करोगे तब ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी देखो, अगर इसको कितना अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, बाहर से कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि ये क्या कर पाए, अपना अष्टक कंप्लीट कर पाए। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखो, जब सिलिकॉन है यानी निज अर्धचालक है, यानी केवल इसमें सिलिकॉन ही होंगे, तो देखो हर जगह पर सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन। इस सिलिकॉन के बाहर में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी सिलिकॉन के बाहर क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी सिलिकॉन के बाहर, सारे सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखो, इसके केवल ये 4 इलेक्ट्रॉन है, बात को समझ लें, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इसको अष्टक कंप्लीट करना है, वो सिलिकॉन के साथ ही कर सकता है, क्योंकि निज है, बाहर से कुछ मिलाना नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो दूसरे सिलिकॉन से बोलेंगे, भाई सुन ना, तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा करते हैं ना, तू हमरो वाला यूज कर लेना और हम तुमरो वाला यूज कर लेंगे, तो दोनों को यूज कर लेंगे, मतलब साझा कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि देखो, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो ये जो इसके एक पूरा ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या चीज शेयर कर रखा है, ठीक है ना। और ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसका, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसको ये मत समझना कि भैया कि इधर तो कोई ये एटम ही नहीं है सिलिकॉन का, इधर भी भैया स्ट्रक्चर है ना, इधर भी इधर भी क्रिस्टल है, इधर भी सिलिकॉन होंगे, तो इधर भी आपके एटम होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के सारे क्रिस्टल का मतलब सारे कोई क्या अपना अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, यानी अष्टक पूरा करेंगे, ताकि सारे के सारे लोग स्टेबल हो जाए। इसीलिए तो सभी लोग, जैसे ये किनारे में क्या है, सिलिकॉन है, ये याद रखना भैया, ठीक है, क्रिस्टल में। अब यहाँ पर जैसे बीच वाला देखोगे तो वो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि जब बीच वाले देखोगे तो देखो, बीच वाला सबसे कंप्लीट कर रहा है अपना, कैसे कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो सिलिकॉन है, इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये बिंदी क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर इसके बाहर देखो, ये जो मतलब जो सिलिकॉन है हमारा, ये जो सिलिकॉन है, अब ये सिलिकॉन देखो, इसके साथ में बोला कि भैया हमारा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन हुआ देख दा, मतलब हमको क्या ऑक्टेट अपना पूरा करना है, ठीक ना, यानी स्टेबल होना है हमको। तो देखो ये 4 ये कुल मिलाकर के रेड वाला देखो, और जो ग्रीन वाला है देखो, सब 8 हो गए ना, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया और 2 8 हो गया, 8 कंप्लीट हो गया। वैसे ही सारे के सारे सिलिकॉन, अगर इस सिलिकॉन के देखोगे तो ये भी क्या करेगा, बगल वाले जो सिलिकॉन होगा, ये बनाया नहीं है, बनाओगे तो पूरा का पूरा भर जाएगा कॉपी यार, तो इसीलिए ये, ठीक ना। तो बगल में भी सिलिकॉन होगा, वो भी अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, हमने बताया कि अगर जब धारा कब प्रवाहित होता है भैया, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, जब इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, मुक्त होगा, क्या होगा, मुक्त होगा, यानी मुक्त होगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तभी जाके धारा प्रवाहित होगी। अब यहाँ पर तो आप देख रहे हो, सब कोई तो अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर करके सहसंयोजक बंध बना के रखे, तो आखिर में कैसे धारा प्रभावित होगा, बड़ा टेंशन वाला काम हो गया है कि नहीं। तो अब हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन करना होगा, जबकि सब तो बंध बना लिया अब चर्चा, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इस बंध को तोड़ना पड़ेगा। अब बंध को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा कैसे देंगे, अरे भैया गर्म कर दो उसको ऊर्जा। अब ये मत करना कि ले गए कुकर में सिलिकॉन रखे और वो हीटर पे चढ़ा दिया, गर्म हो रहा है, ऐसे नहीं। हम इसे मतलब वायर सोर्स से एनर्जी देंगे, लेकिन वैसे नहीं होगा। वायर सोर्स से बहुत सारे प्रोसेस मेथड्स होते हैं एनर्जी देने के लिए, यानी ऊर्जा देने के लिए। बात समझ में आ रहा है। तो इसको अभी हम ऊर्जा देंगे, ठीक ना। देखो अब कैसे ऊर्जा देते हैं हम इसको, और ऊर्जा देने के बाद क्या प्रोसेस होता है। तो बात समझना कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है भैया, अभी क्या कर लिए हैं, सब न सब अपना सहसंयोजक बंध बना करके इससे एकदम लेटे हुए हैं। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन करने के लिए ऊर्जा देना पड़ेगा। चलिए नीचे देखते हैं, हम ऊर्जा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर अब नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो लिखा है हमने उसको आप ध्यान से रीड कीजिए कि हमने ऊर्जा दे दिया। देखिए कैसे, अर्धचालक सिलिकॉन पर 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजी मतलब 4 संयोजकता होती है, तथा यह अन्य सिलिकॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को साझा कर सहसंयोजक बंध को, यानी कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर ले रहा है, बना
लेते हैं तथा इस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन बंधे होने के कारण किसी भी प्रकार की धारा नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि सब तो बंद कहते भैया, सब तो अपने आप को बांध लिए किसी और इलेक्ट्रॉन से, है कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन बोला कि आओ तो हमारे पास, हम लोग दोनों बंध जाते हैं कुल मिला करके और बंध गए, क्योंकि देखो स्टेबल सबको होना है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, नौकरी वोकरी पा करके एकदम बढ़िया स्टेबल हो जाए। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसी ही है कि भैया हमको हमारा मतलब कि मिल जाए 4 इलेक्ट्रॉन और मतलब कि हमारा ऑक्टेट कुल मिलेगा कंप्लीट हो जाए। और सिलिकॉन के लिए सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वाला है, ठीक। तो ये वाला लाइन पूरा समझ में आ गया, क्योंकि पहले मैंने समझा रखा है आपको, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। तो हाँ, अब नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए अब क्या करेंगे। अभी तो धारा तो उत्पन्न नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, जब हम सिलिकॉन क्रिस्टल को ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी ऊष्मीय ऊर्जा दे दिए हैं उसे, ठीक ना, तो क्रिस्टल का ताप बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसको ऊर्जा दिए तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही है भाई साहब, ठीक ना। और सहसंयोजक बंध टूट जाता है, जिससे क्या हो जाता है, संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब संयोजी का इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो नाभिक से बंधा होता है, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वो बंधा है तभी संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे हम उसको ऊर्जा दिए तो क्या हो जाएगा, अरे उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बोलेगा, अब बोलेगा हटाओ, हम तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, हमको धारा प्रवाहित करना है। तो होता भी यही है कि जैसे आप ऊष्मा देते हो, वैसे ही क्या होता है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऊर्जा मिल जाता है। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब नाभिक से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो उसे ऊर्जा मिल गया, और ऊर्जा मिलते ही क्या हो जाता है, तोड़ देगा अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, अब देखो इलेक्ट्रॉन को हमने ऊर्जा दे दिया है, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन था, देखो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पर देखिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉन था वो किस में बदल गया है, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऊर्जा दिया ना भैया। तब संयोजी इलेक्ट्रॉन के स्थान पर कोटर यानी होल्स उत्पन्न हो जाते हैं। देखो अब एक मैंने जो बताया था कि अब एक और प्राणी उत्पन्न होने वाला है, यानी कोटर। कोटर क्या है, तो आपने देखा कि जो अब हमने क्रिस्टल को गर्म किया तो हुआ क्या कि क्रिस्टल में से जो इलेक्ट्रॉन थे, जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर हम ऊपर जाए अपने क्रिस्टल पर एक बार जाते हैं तब समझाते हैं हम लोग को। इसे देखिए यहाँ पर जो मान लीजिए कि ये जो क्रिस्टल है हमारा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जैसे जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए अब इसी इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं हम, ऊर्जा दिए। इसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया हम, ऊर्जा दिए इस इलेक्ट्रॉन को। और इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने के बाद, रुक जाइएगा एक सेकेंड, बस एक सेकेंड दोस्तों, मित्रों, भाइयों, चलिए फोन आ जाता है कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि साथ उसके बाद तो उठा ही लेना है फोन। देखिए टॉपिक के पे आता है, टॉपिक पे जैसे कि हमने इस मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ऊर्जा दे दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को जब हम ऊर्जा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी पहुंच जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, और टूट करके कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा, यानी मुक्त हो गया ये इलेक्ट्रॉन। बात समझिएगा, ये जो छोटका वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो मुक्त हो गया। अब बात ये आती है कि जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो भैया इसके जगह पर कहाँ आएगा। तो यहाँ पर ये सपोज किया जाता है कि मान लीजिए जो ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, तो इसके जगह पर इस इलेक्ट्रॉन के जगह पर एक होल उत्पन्न हो जाता है, यानी उसको हम बोलते हैं एक, मतलब इलेक्ट्रॉन के, रुक जाइएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के अनुपस्थिति के कारण वहाँ पर जगह खाली हो गया। तो जगह खाली होगा तो क्या होगा, तो वहाँ पर हम मानते हैं कि वहाँ पर एक होल उत्पन्न हो जाता है। उस होल को ही हिंदी में कोटर बोलते हैं, ऐसे आप होल्स बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि इस हमने ऊर्जा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इस इलेक्ट्रॉन के अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर एक होल उत्पन्न हो गया। अब मान लो कि ये भी इलेक्ट्रॉन तो बाहर जाएगा ना, मान लो ये इसको भी ऊर्जा मिला भैया, ये भी बाहर चल गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक होल उत्पन्न हो जाएगा। होल्स यानी कोटर, होल्स को ही हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, कोटर। तो यहाँ पर होल्स उत्पन्न हो जाते हैं। अब होल्स का भी बहुत ज़्यादा रूल है इस चैप्टर में, यानी अब आप इस चैप्टर में देखोगे कि इलेक्ट्रॉन के कारण तो ऊर्जा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन के कारण तो धारा उत्पन्न होती ही है। ऊर्जा देने के बाद इलेक्ट्रॉन तो मुक्त हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण तो धारा उत्पन्न होगी। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में पूरे के पूरे चैप्टर में कोटर के कारण भी धारा उत्पन्न होती है। बात समझ में आ रहा है
सॉरी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश, वैसे ही जो कोटर होता है ना उस पे होता है धनात्मक आवेश, यानी दोनों के दोनों कोटर पे धनात्मक आवेश। उसी तरीके से अगर ये भी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये भी बाहर चल गया, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, होल्स। बात समझ में आ गया कि नहीं, एकदम। तो ये समझिए कि जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ पर फटाफट फटाफट होल 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 बनते जा रहा है वहाँ पर। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर अब देखते हैं आगे, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको और मोटिवेशन मिलते रहे और हम अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए। देखिए अब यहाँ पर हुआ क्या, अब ये वाला लाइन देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बदल तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन के स्थान पर कोटर यानी होल्स उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि धनात्मक आवेश होते हैं। कोटर को धनात्मक आवेश होता है। इसी परिस्थिति में विद्युत क्षेत्र देने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब देखो इस मतलब परिस्थिति में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अब पुचुक दिखा एकदम फ्री हो गया है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो गया तो उसे हमें बस क्या देना है, एक विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब बैटरी जोड़ देना है उसमें। बैटरी जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल जाएगा, यानी एक अनुगमन वेग, एक डायरेक्शन मिल जाएगा। और वो अनुगमन वेग से एक की दिशा में क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन गति यानी जब आवेश गति करते हैं तो उसी को तो विद्युत धारा बोलते हैं भाई साहब, है। तो यही तो है विद्युत धारा, ठीक ना। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो कोटर होल्स उत्पन्न हो जाते हैं जो कि धनात्मक होते हैं, अब होल्स पे भी आते हैं, क्योंकि होल्स क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तथा इसी परिस्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र देने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के ही कारण, कोटर के भी कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के भी कारण और कोटर के भी कारण, कोटरों को माना जाता है कि इस पे धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे जानते हो ऋणात्मक आवेश होता है। कोटर दोनों के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के ही कारण धारा उत्पन्न की जाती है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको डायरेक्शन बताते हैं कि भैया डायरेक्शन किधर होगा धारा का, ये तो बता दो। अब यहाँ पर एक और टॉपिक देख लो, चीज देख लो कि ऊष्मा द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा कोटरों की संख्या समान होती है। यानी ऊष्मा द्वारा जो उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो कोटरों की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्योंकि भैया जितना आप ऊर्जा दी, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहीं पर तो कोटर आएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहीं पर तो कोटर आएगा ना। तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 जगह होल हो जाएगा। बात समझ गया। तो दोनों के दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए, हमारे भाइयों एवं बहनों को जानना चाहिए ये चीज़। देखिए अब सब नोट्स हैं, नोट मतलब सब कुछ ज्ञान है यहाँ पर, इसी में कुछ क्या है, ज्ञान छिपा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक। देखते हैं करंट इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक में करंट की दिशा कैसी होती है, दिशा। तो आगे ये तो जान चुके हो यार, बताने की जरूरत नहीं है कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण धारा उत्पन्न होता है, मतलब लिखा है करंट, धारा इन सेमीकंडक्टर अर्धचालक में। कैसे, तो थर्मली का मतलब उष्मीय, जो उष्मा के द्वारा हम उष्मा दिए क्रिस्टल को, और उष्मा के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है तो उसके कारण धारा उत्पन्न होगा। और दूसरा जो होल्स उत्पन्न होता है, होल्स का मतलब अनुपस्थिति ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो वहां पर होल्स है। बस 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 समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा। अब नहीं बोलोगे, अब बोलोगे हम लोग टाप मारेंगे कुल मिला करके। देखिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे हम। अब यहाँ पर लिखा है कि थर्मली जनरेटेड फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं करंट ड्यू टू इट, मतलब जैसे जो उष्मा देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके कारण जो करंट उत्पन्न होता है उसको आई से दिखाओगे आप। और यहाँ पर देखो पूरा का पूरा बताया गया है कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन होगा इस तरीके से होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आप जानते हो थ्योरी में, इतिहास में ही लिख दिया गया है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन है हमारा काला कलर का, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर इधर है तो धारा की दिशा इधर होगी, अपोजिट डायरेक्शन यानी उल्टे दिशा में। तो यहाँ पर देखना, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, किधर है, इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर गति करते हुए आ रहा है, ठीक ना, इधर गति करते हुए आ रहा है। तो कोटर सॉरी जो करंट होगा वो किधर गति करेगा, इधर की ओर गति करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही आएंगे। बात समझ में, क्योंकि पॉजिटिव तो इधर है ना, इधर पॉजिटिव उधर ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो धारा की दिशा उधर हो जाएगी। बात समझ में आ गया।
अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश की है। और देखो यहाँ पर जो बैटरी का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र यार, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लस से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर जो करंट की दिशा है, करंट की दिशा है, जो धारा की दिशा है, देखो धारा की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों समान होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव से नेगेटिव, ध्यान दो पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्योंकि अरे भैया पॉजिटिव से ही तो विद्युत बल रेखा निकलती है और नेगेटिव में जाकर चली जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर अब नीचे चलते हैं, क्योंकि होल्स के कारण भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्लो हो रहा है। ये बात समझ गए तो देखो आगे की जो जितने भी टॉपिक्स हैं एकदम आपको हलवा लगेंगे, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है बाबू, लेकिन आप लोग समझो। अब नीचे थोड़ा सा चल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो होल्स करंट ड्यू टू इट, होल्स के द्वारा जो करंट उत्पन्न होता है उसको IH से दिखाते हैं, बात याद रखना। होल्स अपरेंटली मूव, अब यहाँ देखो अपरेंटली लिखा है ना कि होल्स जो अपरेंटली मूव करते हैं। अपरेंटली का मतलब ये होता है ना कि हमें लगता है कि होल्स मूव करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो, होल्स हमें लगता है कि मूव करते हैं, रियलिटी में होल्स मूव नहीं करते हैं। जैसे कोई भी टीचर आपको बता रहा होगा ना कि होल्स मूव करते हैं, हमें लगता है कि होल्स मूव करते हैं, लेकिन रियलिटी में होल्स मूव नहीं करते हैं। देखो होल्स के पीछे का कहानी क्या है मैं समझाता हूँ। इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में होल्स मूव करेंगे। आगे देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि होल्स का कहानी क्या है। ठीक ना, फटाक से देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप जब देखोगे, ओहो होल्स के कारण, हाँ देखो स्टार्टअप देखो होल्स के कारण आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर में, ओहो रुको भाई, देखिए होल्स के कारण आगे आप लोग देख लीजिए, फिर कहानी थोड़ी सी बता देता हूँ मैं, उसकी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। ठीक ना, हमने किया क्या भैया कि एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव गया। अब देखिए जो होल्स है वो पॉजिटिव होते हैं, उसे पॉजिटिव चार्ज से दिखाया हमने। होल्स की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव की तरफ होगी, है कि नहीं। तो जब होल्स की डायरेक्शन अगर नेगेटिव की ओर है, अब मैं अभी बता रहा हूँ कि होल्स भी मूव करते हैं, लेकिन कैसे होल्स मूव करते हैं आखिर में कैसे, इसके पीछे का राज बताता हूँ कि होल्स मूव करते हैं कि नहीं। बात समझ में आ रहा है। आगे ये देख लो कि डायरेक्शन क्या होता है थोड़ा सा, कि होल्स की डायरेक्शन देखो नेगेटिव की तरफ होगी, यानी नेगेटिव की तरफ ही तो होल्स आएगा ना, क्योंकि होल्स तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ खींचा चला आएगा। ठीक है ना, तो इधर की ओर अगर खींचा चला आ रहा है तो जो करंट उत्पन्न होता है वो होल्स की डायरेक्शन ही में होता है। मतलब देखो करंट जिधर होता है, जिधर अगर आवेश जिधर, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाह, मतलब जिधर गति करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिधर गति करता है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है। लेकिन होल में क्या होता है, होल्स में यानी कोटर के केस में क्या होता है कि जिस दिशा में अगर कोटर गति कर रहा है उसी की दिशा में क्या होगा, होल्स भी उसी की दिशा में करंट भी गति करेगा। बात समझ में आ रहा है। जिस दिशा में होल्स गति करते हैं उसी दिशा में क्या होता है कि धारा का प्रवाह भी होता है, यानी करंट भी फ्लो उसी दिशा में करता है, यानी होल्स और करंट की दिशा दोनों समान होती है। बात समझ में आ गया। अब देख लेते हैं थोड़ी सी इसके पीछे की कहानी की। भैया आप बोल रहे हो भैया बार बार कि जो होल्स है वो गति नहीं करते, समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहे हो आप। देखो यहाँ पर बात को समझना बच्चा, बात को समझना भाई। यहाँ देखो, अब मान लो ये क्रिस्टल है, देखना समझना। अब इस क्रिस्टल में हमने किया क्या है कि थोड़ा सा उष्मा दिया, यानी क्रिस्टल का ताप बढ़ा दिया, ऊर्जा दे दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुचुक से उठेगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हो क्या जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन तो चला गया उसके जगह पर क्या आएगा, होल आएगा, यानी एक खाली स्थान होगा जिसी को होल बोल रहे हैं, जो कि धनात्मक होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कोटर है, कोटर कभी गति नहीं करता है, गति करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन समझिएगा आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये कोटर गति कर रहा है, समझिएगा इस बात को थोड़ा समय। अब मान लो यहाँ से जो एक हमने ऊर्जा दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक चला गया, बात को समझिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया पुचुक से, ठीक ना, बाहर, यहाँ पर होल। अब मान लीजिए कि यहाँ पर यहाँ ये भी जो क्या है,
यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है ना, इसको भी ऊर्जा मिला, ये भी पुचुक से इधर चला गया, बात समझिएगा। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, तो इन सब जगह पर क्या होल उत्पन्न हो जा रहा है कि नहीं, गोला गोला उत्पन्न हो जा रहा है, बात को समझिएगा। अब देखिए होता क्या है कि अब अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, यहाँ से आया है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चला जाए, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन है, होल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, खींचेगा तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव तरफ तक खींचेगा ही ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसमें पुचुक से घुस जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो क्योंकि ये होल तो भरेगा ही, बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये मत सोचना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ से आया है वहीं पे हो जाएगा, ये रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तोड़ने में भैया शुरुआती में किसी भी इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी टूट गया है, टूट के जैसे घूम रहा है, तो उसको चाहिए कि कहाँ हमारी जगह है, तो उसका जगह कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन का हमेशा पॉजिटिव वाला होता है, यानी धनात्मक वाला जगह उसका जगह होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जहाँ धनात्मक दिखेगा वो वहीं पर घुस जाएगा, क्योंकि वो तो टूट गया है। अब उस ज़्यादा ऊर्जा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टूटा हुआ है, ठीक है ना। तो इसे जहाँ जहाँ होल दिखेंगे, जैसे ये वाला, अब ये वाला जो है, ये वाला अगर यहाँ पर आकर के घुस जाए, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गति करते हैं। लेकिन देखो हमें ऐसा प्रतीत होता है, देखो किस तरीके से, मान लो कि यहाँ पर जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकला, ये निकल गया, अब यहाँ पर भी होल, यहाँ पर भी होल बन जा रहा है, यहाँ पर भी, क्योंकि पुचुक पुचुक ऊर्जा दे रहे हैं, तो पुचुक पुचुक इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, वहाँ पर होल उत्पन्न हो जा रहे हैं। देखो यहाँ पर होल, यहाँ पर होल, यहाँ पर होल, यहाँ पर होल, तो लग रहा है कि अभी होल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्रिस्टल मान के चलो, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल है। अब ये पूरा क्रिस्टल है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था ऊर्जा दिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पर पहुँच गया, मतलब बाहर निकल गया क्रिस्टल, मतलब कि बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल गया, बाकी वो क्रिस्टल ही में घूम रहा है, ठीक ना। तो वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, कहाँ, बॉन्ड से, और क्रिस्टल ही में घूम रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, होल। अब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो भी बाहर निकल गया, कहाँ से, बॉन्ड से, बाकी वो क्रिस्टल में घूम रहा है, तो यहाँ पर भी एक होल उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का भाई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ पर होल आ गया, यहाँ पर वैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे अपने बॉन्ड से, टूटते जाएंगे बॉन्ड से, ठीक ना, वो क्रिस्टल में घूमते रहेंगे, और जगह जगह पर होल भी तो बनते जाएगा, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पर होल है, ठीक। तो हमें लगता है ऐसे कि यहाँ पर जो यहाँ पर होल बन जा रहा है, कभी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो लगता है कि यहाँ पर होल था, फिर यहाँ पर बन गया, तो लगता है कि यहाँ से यहाँ तक होल गति कर लिया, यहाँ तक होल गति कर लिया। बात को समझो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमें बस बोलते हैं हम, बात समझ में आया गुरु चलो बात समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और पीछे से देखो, पीछे मतलब थोड़ा सा पीछे करके देखो, बात बहुत सटीक समझ में आएगा, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब जो होल गति करता है, मैंने बताया कि जिस डायरेक्शन में होल गति करता है उसी के डायरेक्शन में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गति करता है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। बात समझ गए। चलो अब थोड़ा सा और नीचे हम देख लेते हैं, और भी टॉपिक्स को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी बाह्य अर्धचालक। अब ई कहाँ से आ गया, मतलब कि अब निज तो था हमारे पास, जब एकदम शुद्ध वाला था, तो ई कहाँ से आ गया भैया। देखो जो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको बोलते हैं अशुद्ध का मतलब कुछ ना कुछ जरूर मिला रहे हैं इसमें, तभी तो अशुद्ध बोला जा रहा है ना उसको। वाह्य मतलब बाहर से मिला रहे हैं भाई, ठीक ना, मतलब अशुद्ध भी है और वाह्य भी, अर्धचालक इसी को बोलते हैं। तो बाह्य का मतलब ये होता है कि बाहर से इसमें कुछ ना कुछ मिलाया जा रहा है, और अशुद्ध का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ मिला दिया तो अशुद्ध तो बन ही जाना है, ठीक ना, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। कभी कभी देख लेना पड़ता है भाई साहब की रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, पता चला बकबका रहे लास्ट टाइम में ये पता चला कि कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो मजाक बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है यार, बहुत ज़्यादा स्टाइल करना पड़ जाता है इसलिए इस चीज़ पे, ठीक। अब यहाँ पर नीचे आपकी देख लेते हैं भैया, निज अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक होते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, अब आप यहाँ पर आगे समझ लो कि आपने क्या देखा कि निज जो अर्धचालक है, अगर उसमें धारा का प्रवाह करना है तो आगे से क्या देना पड़ेगा, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी उसको गर्म करना पड़ेगा। समझ लो ये कटोरा में हमने अर्धचालक रखा हुआ है कि जो निज अर्धचालक है, और यहाँ पर क्या है, हम उसे क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, यानी उष्मा दे रहे हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसके ऊर्जा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो अर्धचालक है हमारा वो गर्म हो रहा है बात को समझना, ठीक है, बात को समझो। तो ऊर्जा दिए, मतलब ऊर्जा दोगे तभी ये काम करेगा,
जब ऊर्जा देंगे तभी अर्धचालक हमारा काम करेगा, यानी जो निज अर्धचालक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बहुत दिक्कत यार। अब मान लो कि तुम्हें करंट फ्लो करवाना है, धारा प्रवाहित करवा करके बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, कूलर चलाना है, टीवी चलाना है, तो आगे तुम उष्मा दो, फिर जा करके उसमें धारा प्रवाह होगा, फिर उसमें धारा भी नहीं प्रवाह होगा। उष्मा दोगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो बनेंगे, मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बॉन्ड बना है वो क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन में बदलेंगे। फिर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर उसमें बैटरी जोड़ो, फिर जा करके धारा प्रवाहित करो। तो इसे कहाँ तुम कर पाओगे उतना ज़्यादा। तो इसीलिए अब हमें आया कि नहीं, अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, अशुद्ध अर्धचालक यानी बाह्य अर्धचालक जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि निज या शुद्ध अर्धचालक एक ही होते हैं कि चालकता बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा उष्मा दे करके तुम कितना बढ़ा सकोगे, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड तो बन जाते हैं ना। परंतु जब हम शुद्ध अर्धचालक में कुछ अपद्रव्य मिला दिया जाता है, मतलब जो शुद्ध अर्धचालक था उसमें कुछ अपद्रव्य यानी इम्प्योरिटी मिला दिए, जैसे कि इम्प्योरिटी का मतलब कुछ बाहर से मिला दिए, कुछ और तत्व मिला दिए। बात समझ में आ रहा है ना। देखो अगर मैं तुमको एक समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मान लो सरसों होता है, सरसों का जो तेल होता है, ठीक ना। तो अगर मान लो कि अगर आप खेत में गए, खेत में से जो पेड़ निकाले सरसों का, और सरसों में से जो सरसों निकला, सरसों के पेड़ में से जो सरसों निकला उसको गए और जा करके ये मिल में जा करके पिरवा दिए। तो पिरवाने के बाद क्या निकल जाता है, आपके पास तेल निकल जाता है कड़ू का, है कि नहीं। तो वो जो तेल निकलता है ना एकदम शुद्ध होता है, लेकिन कुछ करते हैं क्या है, अब देखो फैक्ट्री वाले उसी में कड़ू के तेल तो निकालते हैं, लेकिन उसी में मिला देंगे तो वो इम्प्योर हो गया कड़ू का तेल। लेकिन जो सरसों का तेल आप अपने से निकलवाए वो प्योर हो गया, है कि नहीं, क्योंकि उसमें तो आप कुछ मिलवाए नहीं। अगर आप भी कुछ मिला दोगे तो ये इम्प्योर कहलाएगा, यानी इम्प्योरिटी मिला दी कुछ। वैसे वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है, ठीक ना, उतना भी नहीं होता है, लेकिन होता है, ऐसा बात नहीं है। तो लेकिन जो हम बाहर से मिला देते हैं कड़ू के, मतलब जो सरसों का तेल होता है, तो उसमें जो बाहर से मिला दिया हमने, बाहर से जो मिला रहे हैं वो इम्प्योरिटी कहलाएगा, यानी अपद्रव्य कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जो शुद्ध हमारे पास था अर्धचालक, उसमें हमने बाहर से क्या मिला दिया है, इम्प्योरिटी मिला दिया, यानी अपद्रव्य मिला दिया जाता है। तो इसकी जो चालकता है, यानी जो कंडक्टिविटी है, यानी जो धारा ये ज़्यादा प्रवाहित करेगा, बात समझिएगा, बढ़ जाती है, ठीक ना। अतः इस प्रकार से बने अर्धचालक को अशुद्ध और बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बात को समझिएगा, बच्चे लाल सब समझा देंगे, एको को नहीं छोड़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो बाह्य, या अब समझ में देखो, अब मान लो इम्प्योरिटी तो मिला रहे हैं भैया, कि इम्प्योरिटी मिला रहे हो आप, अपद्रव्य मिला रहे हो कुछ बाहर से, क्या मिलाओगे बताओ हमको। अब बता रहे हैं तुम्हें कि अपद्रव्य के रूप में ऐसे पदार्थ को मिलाया जाता है जिसकी संयोजकता कितनी होगी, 5 या 3 होगी। मैं बताऊंगा 5 या 3 क्यों, इसके पीछे बहुत बड़ी राज है, कहानी है, ठीक ना। 5 और 3 मतलब इम्प्योरिटी के रूप में, अपद्रव्य के रूप में वही चीजें मिलाओगे, मतलब वही तत्व मिलाओगे जिसकी संयोजकता 5 होगी, यानी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5, और जिसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। तो हमारे पास अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसमें वही तत्व मिलाएंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम में वही तत्व मिलाएंगे जिसकी संयोजकता 5 और 3 होगी, ठीक ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर नीचे से जब आओगे तो देखो 5 संयोजकता वाले, कुल मिलाकर के हमने लिख रहा है कि 5 संयोजकता वाले जो तत्व होते हैं भैया, कौन कौन से हो गए, तो फास्फोरस हो गया, जिसे 5, इसका 15 2 8 सॉरी 2 8 5 हो जाएगा। फास्फोरस का होगा कि नहीं, देखो बाह्य कोश में 5 है। थोड़ा सांस चलने लगता है, शुरू करते हैं फिर से। तो संयोजकता 5 संयोजकता वाले फास्फोरस हो गया, और एंटीमनी होता है, एंटीमनी अब इसकी संयोजकता कितनी है, 51 है, सॉरी संयोजकता नहीं, इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं, 51 है, संयोजकता 5 होगी। आर्सेनिक की जो एटॉमिक नंबर हो 33 यानी 33 है, इसकी संयोजकता 5 होगी। अब 3 संयोजकता वाले कौन कौन से हो जाएंगे, तो भाई 3 संयोजकता वाले बोरॉन हो जाएगा, 5 है तो 2 और 3 में तोड़ोगे इसमें, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तब। अब यहाँ पर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की जो परमाणु क्रमांक होती है, यानी जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। इंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 49 होता है, यानी अब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक जब कन्फिगरेशन करेंगे आप, तो आपको संयोजकता कितनी मिलेगी, 3। तो याद रखिएगा इम्प्योरिटी के रूप में वही उन्हीं तत्वों को मिलाना है जिनकी संयोजकता 5 या 3 होगी। बात समझ में आ गया गुरु, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं।
कि अपद्रव्य मिलाने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, अपमिश्रण बोलते हैं। मतलब जो अपद्रव्य मिलाओगे 5 संयोजकता वाले 3 संयोजकता मान लो कि फास्फोरस, एल्युमिनियम, बोरॉन जो भी मिलाओगे अपद्रव्य, तो मिलाने के बाद वो मिलाने का जो प्रोसेस कहलाता है वो अपमिश्रण कहलाता है, यानी डोपिंग कहलाता है। बात समझ में जानते हो। जैसे लोग भी डोपिंग करवाते हैं। डोपिंग का मतलब जैसे मान लो जो सलमान खान है वो भी डोपिंग करवाता है। डोपिंग का मतलब कुछ ना कुछ अपद्रव्य मिलाता है ताकि जवान दिखे। वैसे तो बुढ़वा दिखता है ठीक ना, लेकिन वो डोपिंग करवाता है ताकि जवान दिखे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए जैसे मान लो कोई बहुत सारे हीरोइन भी होती है, जैसे कैटरीना कैफ भी है, तो वो भी क्या करवाती है, डोपिंग करवाती है ताकि वो भी थोड़ा जवान दिखे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक, ताकि उसको मूवी मिल सके, वो मूवी में काम कर सके। तो ये सारे के सारे डोपिंग ही है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ सुई, तो प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ सर्जरी, फैन सर्जरी, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। तो वो डोपिंग ही प्रोसेस करवाते रहते हैं। बात को समझना बहुत ईजी चैप्टर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नोट है जो कि आपको जानना चाहिए बाबूलाल, कि 10 के घाते 8 जर्मेनियम परमाणु में एक अपद्रव्य परमाणु को मिलाने पर जर्मेनियम की चालकता कितनी गुनी बढ़ जाती है, 16 गुना, यानी 10 के घाते 8 जर्मेनियम परमाणु। जर्मेनियम क्या है, सिलिकॉन, सॉरी जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। 10 घाते 8 आप क्या ले लो, जर्मेनियम का परमाणु ले लो। 10 घाते 8 का मतलब इतना ले होगा, कब से इतना ले होगा, ठीक ना, इतना ले मान लो, इतना ले होगा। अब इसमें अगर आप एक अपद्रव्य मिलाते हो, यानी जर्मेनियम में आप क्या कर दो, एक अपद्रव्य मिला दो, कि कोई भी एंटीमनी, फास्फोरस, कुछ भी मिलाओ। इसे मिलाने के बाद इसको जो चालकता होगी, यानी जर्मेनियम एक अर्धचालक है जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है, उसकी चालकता 16 गुनी बढ़ जाएगी। बहुत भयंकर बात है सर, हो जाती है, ये बढ़ जाती है, ठीक ना। तो ये समझिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अपद्रव्य मिलाने के बाद अर्धचालक को अपमिश्रित अर्धचालक कहते हैं। यानी अपद्रव्य मिला दिए, मान लो सिलिकॉन हमारे पास शुद्ध था, सिलिकॉन जर्मेनियम, और उसमें बाहर से कोई अपद्रव्य मिला दिए, तो जो हमारे पास एक और नया अर्धचालक मिल गया जिसमें मिलावटी वाला अर्धचालक होगा, उसको क्या बोलोगे, डोप्ड अर्धचालक बोलोगे, ठीक ना। मिलावटी वाला अर्धचालक को क्या बोलोगे, डोप्ड अर्धचालक बोलोगे, यानी अपमिश्रित अर्धचालक हिंदी में आप बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप अर्धचालक जिसे ऋणात्मक टाइप अर्धचालक बोलते हैं, और पी टाइप अर्धचालक। तो ये 2 टाइप के जो अर्धचालक हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे का कहानी यही से शुरू करेंगे हम, ठीक ना। बात को समझिएगा, यही दोनों से आगे की कहानी क्या होगा, तो इन्हीं दोनों से शुरू होगा कि एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। आप लोगों को ये पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरा एनर्जी के साथ आपके सामने बैठता हूँ यहाँ पर, कि आपको एकदम नंबर 1 का आपको कॉन्सेप्ट दूँ, ताकि आप आगे कभी ना भूल पाओ ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को, और आपके लिए जो फिजिक्स है ना, एकदम प्यार मोहब्बत बन जाए आपके लिए, ठीक ना। और देखो, ये ऐसा मोहब्बत है ना फिजिक्स, जिसके बाद आपका दिल भी नहीं टूटना है बात समझ रहे हो, ठीक ना, क्योंकि ये ऐसा मोहब्बत ही है, ये आपका कभी दिल नहीं तोड़ेगी। बात समझना, बाकी सब होता है, जीवन हो, सब होता रहता है, सब करा धरा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसीलिए पढ़ाई करते रहो, मज़े करते रहो, ठीक ना। धुआंधार पढ़ाई करो ताकि आगे जाके सक्सेस हो जाओ। और अगर आपको लगता है कि ये मेरा जो बड़ा भाई है मेरे लिए मेहनत कर रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर करना लोगों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक, मतलब एक नए वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। समझ गए ना, मतलब एन टाइप, पी टाइप, फिर आगे भी जल्दी से जल्द पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना है हम लोगों को, झन्नाटेदार और बढ़िया तरीके से। जाओ, धूम मचा दो, बवाल कर दो, एकदम क्या बताए, बवाल कर दो, मतलब पढ़ के, ठीक है ना। जाओ।